हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे साथ दोबारा से। और ये हमारी चल रही है PYQ सीरीज़, जिसमें 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। फंडामेंटल का लेक्चर मैं आपके लिए डाल चुका हूँ, उसके बाद आपका गुडविल का लेक्चर आ चुका है, और इसके अलावा आपका चेंजिंग PSR आ चुका है। आज जो हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट ओल्ड या न्यू किसी के बेस पे आएगा 6 नंबर का, एक MCQ आएगा, एक 7 नंबर हो गया, और एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 3 नंबर में ज़्यादा चांस है गुडविल से, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, या हिडन गुडविल, या इसके अलावा क्या कहते हैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स बांटना, मतलब किसी भी एक टॉपिक से छोटा क्वेश्चन बनता है। तो 10 नंबर का चैप्टर है, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिक्कतें क्या आती है बच्चों के साथ, चैप्टर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, पर प्रैक्टिस नहीं हुई होती है, तो दिक्कत आती है कि वो एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन नहीं कर पाते। अभी फर्स्ट टर्म के जो रिजल्ट आए, हमने अपने ऑफलाइन बैचेस में भी देखा, और बाकी ऑनलाइन जो हमारे साथ बच्चे करने उनके साथ भी हमने ये देखा। बच्चों का एक ही था, सर हम क्या करते हैं, हमने तो सारा कुछ रिवाइज करके गए, पर जब वहाँ पहुँचे तो इकट्ठा में हम सब चाल मोल ठोल मतलब गोलमोल हो गया सारा, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। कुछ बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ कि उन्हें आता था चीज़ें, पर टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से गलतियाँ हो गई, छूट गया। तो ऐसे बहुत सारे दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का एक ही सलूशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस। तो इसी को नज़र में रखते हुए बच्चों के कहने पे, क्योंकि बच्चों का कहना था कि सर हम है ना पूरा पेपर एक साथ नहीं बना सकते, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम लेके आ रहे सोल्यूशन। आप एक चैप्टर रिवाइज करो, एक चैप्टर को ही बनाओ पहले। तो जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे मैं भी लेके आया एडमिशन, तो मैं आपको प्लानिंग कर दूँ कैसे करना आपको। आपने क्या करा, एडमिशन ऑफ चैप्टर पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले, एक A से Z जितने भी टॉपिक्स हैं, PSR, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद रिजर्व बांटना, हिडन गुडविल, लॉन्ग क्वेश्चन, कैपिटल, सारी टॉपिक आपने रिवाइज कर लिया। WSCR की ट्रीटमेंट, IFR की ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ आपने रिवाइज कर ली। अब जिनका रिवाइज नहीं है, सर बहुत बच्चे ऐसे हैं भाई साहब, सर हमारा तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने कुछ रिवाइज ही नहीं है, तो आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें प्लेलिस्ट है 12th की, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, आप पहुंच जाओगे सीधे हमारी प्लेलिस्ट, जिसमें 12th का पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक सब कुछ है। तो आपको क्या करना है, तो आपको बेटा कुछ भी नहीं करना, बस उसमें से एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के जो भी लेक्चर्स है, जो टॉपिक में आपके दिक्कत है, उनको पहले रिवाइज करो। मैं हर लेक्चर में यही बोल रहा हूँ, PYQs बनाने से पहले आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आप PYQs कैसे बनाओगे, कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ये सेकेंडरी है। पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट को करना है एकदम स्ट्रांग। तो बच्चों ने कहा हाँ सर हमने कर लिया, इसके बाद क्या, इसके बाद मैं देखो ये आपको PYQs क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसके अंदर आपके 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी एडमिशन ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो एग्जाम में जो आए हुए CBSE के बोर्ड में, वो बोर्ड के क्वेश्चन इसके अंदर सारे हैं, हर साल के क्वेश्चन इसके अंदर। मैं आपको दिखा दूँ जरा, ये PDF देखो। जैसे पहले ये MCQ का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है कि प्रियंका और ये पार्टनर है, और इनका रेशियो 3:1 का है, साक्षी को एडमिट किया। जरा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आपको करना है। जैसे आपने ये क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ लिखा कि ये दो जने पार्टनर थे, इनका रेशियो 3:1 है, और साक्षी वर एडमिट, न्यू पार्टनर साक्षी एडमिट 1/5 शेयर से, और साक्षी वर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के पैसे लेके नहीं आ रही। द जनरल एंट्री फॉर द गुडविल, देखो गुडविल नहीं लाई तो 24,000 रुपये हमने उसके मैंने कहा था कि गुडविल जब नहीं लाता पार्टनर उसके करंट या कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करता, करंट अकाउंट से एडजस्ट किया 24,000 रुपये, जो कि इन दोनों को 1:2 में दिया जा रहा है। तो आपका सीधा सा क्वेश्चन है कि पूछा गया बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। देखो साफ सीधी बात है, गुडविल का पैसा किस रेशियो में पार्टनर लेते हैं, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसका मतलब है कि जो प्रियंका का शेयर 1/5 है, वो दोनों ने 1:2 में दिया है, और ये दोनों एडमिट कितने से हुए हैं, P और R 3:1। टाइप 5 आपको याद होगा, टाइप 5 लगाओगे, सॉल्व करोगे, कोई एक आंसर होगा, उस पर टिक लगा देना, खत्म। तो देखो टॉपिक PSR का था, पर साथ में गुडविल का कॉन्सेप्ट घुसा दिया गया था। तो पिछले क्वेश्चन करने से आपको ये भी टॉपिक पता, आप देखो जब मैंने ये लिख के दे दिया ना, आप बोलोगे सर ये तो बहुत हलवा है, लेकिन इसको देख के बच्चे को लगता है सर पता नहीं क्या है, ये बहुत मुश्किल है, छोड़ के आए थे बच्चे क्वेश्चन एग्जाम टाइम पे, 1 नंबर हवा में गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है कि क्योंकि जो बोर्ड में जब एग्जाम में के टाइम पे जब क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी बनाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट को एक में मिक्स कर देते हैं, देखते हैं कि बच्चा कितना सोच सकता है। सीधा क्वेश्चन आया तब तो आप कर लोगे कि प्रैक्टिस करके गए, आप बुक में भी आपने 100 क्वेश्चन करे, लेकिन जब क्वेश्चन को घुमाया जाता है, जब 2 टॉपिक, जैसे यहीं पे 2 टॉपिक PSR और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की चीज़ों को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन बनाया गया है, तो जो दिमाग नहीं लगा पाएगा छोड़ आएगा। तो कहने का मतलब ये है
कि जब आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो इससे आपको अब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर करने के बाद। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मिलेगी जो आप चैप्टर करने के बाद आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं मिला होगा वहाँ पे। तो इससे आपका बेनिफिट होगा जब आप अपने एग्जाम में बैठोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, जो बोलते हैं पिछले साल के पेपर बना लो, तो पिछले साल के पेपर ही बना रहे हो आप। चैप्टर वाइज PYQs ला रहा हूँ मैं, हर एक चैप्टर की PYQs कर लोगे आप तो समझो आपने पिछले 10 साल के पेपर बना लिए, आपका काम आसान हो गया बिल्कुल। उसके बाद आपको जो सैम्पल पेपर मिलेंगे, मैं अपनी तरफ से भी बहुत सारे सैम्पल पेपर बनाता हूँ, तो उसके लेक्चर भी आ जाएंगे सैम्पल पेपर के। वो पेपर बनाना 3 घंटे के प्रैक्टिस से, क्योंकि जैसे ही आपने सारे PDF बना लिए, मतलब जितने भी आएंगे, अभी तो चौथा ही चैप्टर है, ये सारे आएंगे 12th के। तो जैसे ही आप ये सारा बना लेते हो, जो भी डाउट्स आप पूछते हो हमसे, क्योंकि सीधी बात है कुछ तो डाउट निकलेंगे, तो आप करो, डाउट्स पूछो, हम बैठे यहाँ पे आपको बताने के लिए। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो आप बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड समझोगे। जब प्री बोर्ड तक अगर अभी सारा कर लोगे ना, तो आपके अगर अभी 80 में से 30 आया तो वहाँ पे तो आपके 80 में से 70 आएंगे, 60 आएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी आए, डिपेंड करता है बच्चे से बच्चे वेरी करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप ये करोगे तो इसको आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप जिस स्टेज पे उससे अपने आप को 30% ऊपर दिखोगे, जहाँ पे भी उससे 30% 40% ऊपर दिखोगे, अपने आप को अपग्रेड हो गया होगा, आपको बेनिफिट होगा इससे। तो बस आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप इनको बनाओ अपने। मैं ऑफलाइन बैचेस में भी बच्चों को बोल रहा हूँ, आप जो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो, आपको भी यही कह रहा हूँ, आप इनको जरूर करो। अब मैं आपको दिखा दूँ इसमें कितने क्वेश्चन हैं। तो ये देखो MCQ है, अब ये देखो ये कुछ MCQ है। अब बीच में कहता पहले ना MCQ नहीं आते थे, 1 नंबर के रिटर्न वाले क्वेश्चन आते, तो ये रिटर्न वाले क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन बच्चों कह रहे थे, जैसे मैंने पहला कहा था, बच्चों का एक कमेंट आया कि सर ये हम क्यों करें, ये तो आएगा ही नहीं। बेटा थोड़ा तो समझो, ये क्वेश्चन करने से आपको नॉलेज मिल रही है, यही क्वेश्चन आपसे MCQ के फॉर्म में पूछेगा, अलग से थोड़ी ना क्वेश्चन बनते हैं यार, क्वेश्चन तो वही बनते हैं। पहले 1 नंबर में सब्जेक्टिव था, अब 1 नंबर का MCQ है, तो यहाँ जो चीज़ लिख रहे थे वो आपको पता चल गई, तो वो चीज़ MCQ के फॉर्म में आएगा तो आप वहाँ बना लोगे। तो बेनिफिट हर एक क्वेश्चन को करने का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये अब अगर रिटर्न के 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते तो आप नहीं करोगे, ये करोगे, यही क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में पूछा होगा, आंसर आएगा। तो आपको हर क्वेश्चन करना है। तो इसमें कुल मिला के अगर मैं आपको PDF दिखा दूँ तो इसमें कुल ऐसी 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर हर वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है, और कुल मिला के 82 क्वेश्चन है इस PDF के अंदर। अब क्वेश्चन आपके हो गए सर हमें ये PDF मिलेगा कैसे, है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में ही जाओगे नीचे तो आपको ये PYQs का जो PDF है इसको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। चैप्टर रिवाइज नहीं किया तो उसके नीचे एक प्लेलिस्ट होगी 12 प्लेलिस्ट, वहाँ से चैप्टर रिवाइज का लिंक मिलेगा, वहाँ से चैप्टर रिवाइज कर लेना। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा सर हमारे हर एक क्वेश्चन तो आपसे चेक नहीं करा सकते क्योंकि आप ऑनलाइन कनेक्टेड हो। तो बिल्कुल सही बेटा, इसके लिए भी मैंने आपके लिए सोल्यूशन, हर चीज़ का सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा लेके आया हूँ। जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है PYQ उनका सोल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का भी लिंक दिखेगा आपको, 3 लिंक दिखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन और नीचे प्लेलिस्ट। पहले प्लेलिस्ट से अगर चैप्टर आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो चैप्टर रिवाइज करा आपने, जो डाउट्स हो आपने मुझसे पूछा, कमेंट करना, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा आपको हर चीज़ का। उसके बाद PDF, क्वेश्चन वाली PDF और सॉल्यूशन वाली PDF दोनों आप डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चनों को सॉल्व करना, आंसर मैच करना, जहाँ भी जो भी दिक्कत है यार ये कमेंट करना, हम आपको बताएंगे। अगर छोटे मोटे डाउट्स होंगे तो वो तो हम आपको कमेंट में ही बता दिया करेंगे। अगर कोई ऐसा लगता है कि पूरा क्वेश्चन ही सर ये क्वेश्चन तो बहुत अजीब सा है, ये हम ये वेट करें, हर लेक्चर में मैंने कहा आप पिछले लेक्चर भी चेक कर सकते हो, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो इससे पहले 3 लेक्चर और डल चुके हैं, तो ये इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आप क्वेश्चनों को करना, जो आप कमेंट करना है, कमेंट करोगे हमारी टीम हमें बताएगी सर ये क्वेश्चन के लिए बहुत बच्चों की डिमांड है, तो उसका वीडियो में फॉर्म में बनाएंगे आपको। जो क्वेश्चन लगता है कि आपसे होगा नहीं, आप लोगों ने बहुत कमेंट है बच्चे सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दो, कमेंट हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और आपका उस क्वेश्चन का वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगा। और इसी प्लेलिस्ट में हम उसके नीचे एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें डालते रहेंगे कि जो ये इस वाले PDF का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही है, ठीक है। बाकी आप करो, कोई भी डाउट आता है हम आपके लिए बैठे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। बस आपको अभी अपनी मेहनत करनी है, मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट कहीं भी नहीं मिलता है, तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको डाउनलोड कर लेना, करो क्वेश्चन, जो भी डाउट्स होता है हमसे पूछो, हम बैठे हैं आपके एग्जाम तक, हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।